वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वाहन और सारथी पोर्टल की 53 सेवाएं ऑनलाइन, निवेशकों के लिए नए अवसर। राजस्थान में वाहन और सारथी पोर्टल की 53 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस पहल से निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम के जरिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को मजबूत कर आर्थिक गतिविधियों को गति देना और लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रवेश में छात्रों को राहत। राजस्थान शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे उनके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। सिरोही में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू। सिरोही में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। बिजली विभाग का कहना है कि इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और समस्याओं का समाधान जल्द ही हो सकेगा। उपभोक्ताओं को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। राजस्थान में मौसम के कई रंग, बारिश, ओले, अंधड़ के बाद अब तेज गर्मी। राजस्थान में इन दिनों मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले और अंधड़ का असर देखा जा रहा है। वहीं अब तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। बदलते मौसम के कारण लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। सीएम भजनलाल सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, बच्चों से मिलकर किया संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के लोक भवन रोड पर सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दुलार किया और आमजन से मुलाकात कर बातचीत की। सीएम का यह सहज और सरल अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही। आमजन के साथ उनका यह संवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन, देश भर में शोक की लहर। सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन से देश भर में शोक की लहर है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे भारतीय संगीत जगत की अपूरणीय क्षति बताया। आशा भोसले ने अपने करियर में हजारों गीतों को आवाज दी और संगीत की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से कला जगत में एक युग का अंत माना जा रहा है। सीबीएसई 10वीं में नया नियम, थ्योरी और इंटरनल में अलग अलग पास होना जरूरी। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को पास होने के लिए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों में अलग अलग न्यूनतम अंक लाने होंगे। यह नया नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। बोर्ड का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और छात्रों के समग्र मूल्यांकन को बेहतर बनाना है। इस बदलाव से छात्रों को पढ़ाई के सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। राजसमंद की सड़कों को मिली रफ्तार, कई मार्ग एमडीआर बने, पर्यटन को बढ़ावा। राजसमंद जिले में सड़क विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कई महत्वपूर्ण सड़कों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड श्रेणी में उन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से सड़कें बेहतर और चौड़ी होंगी, जिससे आवागमन सुगम बनेगा। साथ ही पर्यटन और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी। इस पहल से जिले के आर्थिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। उदयपुर का आरके सर्कल बदलेगा रूप, सड़कें चौड़ी, यूडीए का मास्टर प्लान। उदयपुर के आरके सर्कल का पूरा स्वरूप बदलने की तैयारी की जा रही है। यूडीए के मास्टर प्लान के तहत इस व्यस्त चौराहे को चौड़ा और व्यवस्थित बनाया जाएगा। वर्षों से चल रहे अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण को हटाकर आधुनिक सुपर चौराहा विकसित किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और वीआईपी मूवमेंट में भी आसानी होगी। यह परियोजना शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने में अहम साबित होगी। बीमा क्लेम में देरी पड़ सकती, कंपनियों को सरकार के स्पष्ट निर्देश। राजस्थान सरकार ने बीमा क्लेम में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कृषि विभाग ने कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी सर्वे क्लैप ऐप के माध्यम से किए जाएं और ऑफलाइन सर्वे भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। इस व्यवस्था से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर मुआवजा दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। जयपुर में 17 से 26 अप्रैल तक मसालों का महाकुंभ, देश भर के उत्पाद उपलब्ध। जयपुर में 17 से 26 अप्रैल तक मसालों का भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। इस 10 दिवसीय महाकुंभ में देश भर के शुद्ध मसाले और उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। लोगों को खरीदारी के साथ साथ संस्कृति और मनोरंजन का भी आनंद मिलेगा। यह आयोजन व्यापार को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय और राष्ट्रीय उत्पादों का मंच प्रदान करेगा। गलियाकोट में 47 लाख से आयुष भवन निर्माण, 10 गांवों को मिलेगा लाभ। डूंगरपुर के गलियाकोट कस्बे में 47 लाख रुपए की लागत से आयुष भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन के बनने से आसपास के लगभग 10 गांवों के लोगों को सीधे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। स्थानीय लोगों को अब बेहतर और सुलभ उपचार सुविधाएं मिल सकेंगी। जयपुर सांसद बोले, महिलाओं की भागीदारी अभी आदर्श नहीं, बदलेगा परिदृश्य। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी अभी आदर्श स्तर तक नहीं पहुंची है। उन्होंने विश्वास जताया कि नारी शक्ति बंधन जैसे अभियानों में स्थिति में बदलाव आएगा। उन्होंने महिलाओं को आगे आने और नेतृत्व में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान बीजेपी ने 44 वक्ताओं की सूची जारी, जिलों में जिम्मेदारी तय। राजस्थान बीजेपी ने 44 प्रमुख वक्ताओं की सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देश पर जारी इस सूची में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरों को शामिल किया गया है। इन वक्ताओं को अलग अलग जिलों में सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और जनता के बीच अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुँचाना है। अशोक गहलोत का हमला, बोले सरकार फिजूल खर्च कर बना रही तमाशा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर बड़े कार्यक्रमों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार घाटे की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े आयोजनों पर अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि यह फिजूल खर्ची का नया रिकॉर्ड बन रहा है और प्रशासन के जरिए लोगों को बुलाकर दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जनता के पैसे का सही उपयोग करने की मांग की है। जोधपुर से आसनसोल और हरिद्वार के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए जोधपुर से आसनसोल और हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ कम होगी। त्योहार और गर्मी के मौसम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों से समय सारणी की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। बालोतरा में आईपीएल सट्टा रैकेट का खुलासा, हाईटेक सेटअप के साथ 4 गिरफ्तार। बालोतरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान हाईटेक सेटअप के साथ सट्टा संचालित करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। यह गिरोह ऑनलाइन माध्यम से सट्टा चला रहा था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। 15 साल बाद राजसमंद की जूनियर महिला हॉकी टीम राज्य प्रतियोगिता के लिए रवाना। राजसमंद की जूनियर महिला हॉकी टीम 15 साल बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुई है। हॉकी राजस्थान द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में टीम बाड़मेर में हिस्सा लेंगी। लंबे अंतराल के बाद टीम का चयन होने से खिलाड़ियों और जिले में उत्साह का माहौल है। यह उपलब्धि महिला खेलों को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों के मनोबल को मजबूत करने में अहम साबित होगी। नाथद्वारा जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र, 88% अंक हासिल। नाथद्वारा के श्री गोवर्धन राज्य के जिला चिकित्सालय को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। अस्पताल ने 88% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह प्रमाणन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत दिया गया है। इस उपलब्धि से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर हुई है। इससे क्षेत्र के मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। मंडलनाथ महादेव मंदिर में 23 अप्रैल को परशुराम जी की मूर्ति स्थापना। मंडलनाथ महादेव मंदिर में 23 अप्रैल को भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन के जरिए धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर बोले, युवाओं को खुद को गढ़ना होगा मजबूत भारत के लिए।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, उन्हें खुद को गढ़ना होगा, तभी देश मजबूत बन सकेगा। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। राठौड़ ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य तय कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। पचपदरा रिफाइनरी तैयारियां तेज, पीएम दौरे से पहले मंत्री ने समीक्षा की। पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में समीक्षा बैठक ली। बैठक में परियोजना की प्रगति और आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं। यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहरोड में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बहरोड के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गया है। आग तेजी से फैलते हुए पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की तीव्रता को देखते हुए नीमराणा से भी अतिरिक्त दमकल बुलाई गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, भाव शुद्ध हो तो घर का पानी भी गंगा जल। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यदि मन में सच्ची भावना हो तो घर का साधारण पानी भी गंगा जल के समान हो जाता है। उन्होंने लोगों को अच्छे आचरण और सकारात्मक सोच अपनाने की सीख दी है। मिश्रा ने कहा कि व्यक्ति का चरित्र ही उसकी पहचान होता है, इसलिए हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनका आचरण श्रेष्ठ हो। जयपुर में 14-15 अप्रैल को आरोहण विमेन कॉन्क्लेव, सशक्तिकरण पर फोकस। जयपुर में 14 और 15 अप्रैल को आरोहण और नेशनल विमेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। जीतो जयपुर लेडीज विंग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता, लाइफस्टाइल और संस्कृति पर विशेष फोकस रहेगा। कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाएं अपने अनुभव साझा करेंगी। यह आयोजन महिलाओं को प्रेरित करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।